मेडचल जिला 131 कुतुबुल्लापुर डिवीजन के तहत दत्तात्रेय नगर में ग्रैंड फार्मा लिमिटेड द्वारा सरकारी मंडल परिषद प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है। सीएसआर फंड से 2 करोड़ की लागत से निर्मित विद्यालय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक केपी विवेकानंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विधायक केपी विवेकानंदन ने कहा, विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से पढ़ाई करे और सफलता हासिल करे। सरकार गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रही है। दत्तात्रेय नगर कॉलोनी में करोड़ों रुपए खर्च कर विकास किया गया है। नियोजिका वर्ग में गरीब छात्रों के लिए वोकेशनल जूनियर कॉलेज, डिग्री और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगले महीने की 19 तारीख से गणेश नवरात्रि उत्सव शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में उत्सव के प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव की अध्यक्षता में MCHRD में एक बैठक आयोजित की गई। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने अधिकारियों के साथ विनायक नवरात्रि समारोह के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा की। उन्होंने चेतावनी दी, लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यातायात की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में गृह मंत्री महमूद अली, मेयर विजया लक्ष्मी, डिप्टी मेयर लता रेड्डी ने हिस्सा लिया। सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा, केसीआर सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है केसीआर सरकार चुनावी पैसे के लिए चावल बेच रही है। उन्होंने आरोप लगाया, कलवा कुटला के परिवार के सदस्यों ने बड़े व्यापारियों को 5 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर बेचने का समझौता किया था। निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी ने भाजपा के तेलंगाना राज्य कार्यालय में एक मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया। पहले चरण में राज्य भर में 25 लाख मीट्रिक टन अनाज की नीलामी करने का निर्णय लिया गया। हालांकि निविदा में भाग लेने के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा तय की गई प्रक्रियाओं में चावल मिल मालिकों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने कहा, राज्य में मिलर्स MSP मूल्य पर चावल खरीदने के लिए तैयार है। हालांकि मध्यम वर्ग के मिल मालिक जो निविदाओं के माध्यम से अपनी मिल की क्षमता के अनुसार अनाज प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें वास्तव में इसमें भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। राज्य सरकार की अक्षमता के कारण बारिश से अनाज भीग गया। उन्होंने शराब घोटालों और धन उगाही के अलावा कुछ नहीं करने के लिए BRS सरकार की आलोचना की। आर्मी जवान N भाजपा चुनाव समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र ने चंद्रशेखर घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और चंद्रशेखर के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से सेना के जवान चंद्रशेखर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। लिंगोपल्ली रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर जाएगा। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सरकार की ओर से 4 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। विधायक अरिकापुड़ी गांधी ने बॉक्स पुलिया और बाढ़ जल नहर के निर्माण की आधारशिला रखी। विधायक अरिकापुड़ी गांधी ने कहा, पिछले 30 वर्षों से थोड़ी सी बारिश के कारण लिंगमपल्ली रेलवे अंडरब्रिज पर पानी जमा हो जाता था। केसीआर सरकार कई वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में शेरे लिंगमपल्ली में ऐसे कई विकास कार्य आएंगे। नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने शेरे लिंगमपल्ली डिवीजन के नेहरू नगर कॉलोनी में नए CC रोड कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी, CC रोड निर्माण की गुणवत्ता में कमी नहीं रहनी चाहिए। CC रोड को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। पार्षद रागम नागेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सड़क कार्यों में समझौता न करने तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करने की सलाह दी। निगमायुक्त ने कहा, तेलंगाना सरकार आंतरिक CC सड़कों के निर्माण के लिए अधिक धन खर्च करेगी। BRS पार्टी की एक काउंसलर ने राज्य मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर दावा किया है उसे मंत्री जगदीश्वरी रेड्डी अपने पति की जान को खतरा है। वट्टे रेणुका ने अपनी शिकायत में कहा, मंत्री जगदीश्वरी रेड्डी उनके पति और सूर्यापेट जिला विपणन सोसाइटी के अध्यक्ष वट्टे जनया को परेशान कर रहे थे। वट्टे रेणुका ने कहा, उनके पति ने मांग की है कि तमकी जिले में एक विधायक सीट आवंटित की जाए जो कमज़ोर वर्गों से संबंधित है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की। एक ही दिन में पुलिस के पास 71 मामले दर्ज किए गए और इससे दहशत फैल रही है। वो पिछले 20 साल से BRS पार्टी में है। अब जब उसके पति का कोई अता पता नहीं है तो उसने आयोग से मंत्री से जान के खतरे से बचाने की गुहार लगाई है। शेरे लिंगमपल्ली विधायक अरिकापुड़ी गांधी के आह्वान पर 124 प्रभाग के नगर सेवक दोडला वेंकटेश गौड़ द्वारा निकाली गई पदयात्रा 5वें दिन पहुंची। इसके तहत पार्षद GHMC अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ कई कॉलोनियों में पदयात्रा पर निकले। उन्होंने घर घर जाकर स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली। नगर सेवक दोडला वेंकटेश गौड़ ने कहा कि 124 प्रभाग में लगभग 90% विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कॉलोनियों में लंबित जल निकासी और CC रोड के काम जल्द पूरा करने का वादा किया। कॉलोनी के रहवासियों ने निगम आयुक्त का ध्यान इस ओर दिलाया कि वेंकटप्पय्या नगर एवं महान काली नगर उज्जैन में विद्युत वोल्टेज की समस्या है।
निगमायुक्त को संबंधित अधिकारियों से बात कर इसका तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया गया। चौथुपल पूर्व एमपीटीसी बडुगु लक्ष्मैया ने मांग की है आगामी चुनाव में तेलंगाना टीडीपी मुनुगुडु निर्वाचन क्षेत्र की सीट अल्पसंख्यकों को आवंटित की जानी चाहिए। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने अमीरपेट में तेलंगाना टीडीपी प्रदेश अध्यक्ष कासानी ज्ञानेश्वर राव से मुलाकात की। कासानी ने ज्ञानेश्वर राव से मुनुगुडु निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को टीडीपी टिकट आवंटित करने के लिए कहा। हन्नू बॉय जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है और टीटीबी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें आगामी चुनाव में पहला उम्मीदवार बनने का मौका दिया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के मुख्य सलाहकार बिक्का सानी प्रसाद ने कहा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना चाहिए। ओयू आर्ट्स कॉलेज ने 29 अगस्त को हफ्सीगुड़ा होटल में आयोजित होने वाली अविभार्व सभा का पोस्टर लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश, कार्यकारी अध्यक्ष नागराजू ने भाग लिया। अविभार्व सभा में एमएलसी कविता, खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ और खेल अध्यक्ष आंजनेयलु गौड़ शामिल होंगे। खिलाड़ियों के अधिकार के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों और छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। भले ही राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन तेलंगाना को अन्य राज्यों की तरह पदक नहीं मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक नंदमुरी तारक रामाराव के नाम पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, लेकिन यह फैसला खुशी की बात है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों एनटीआर के नाम 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। इस मौके पर नारा चंद्रबाबू नायडू फैंस एसोसिएशन के तत्वाधान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने एक भव्य जश्न मनाया गया। इसी भवन से सरकार ने एनटीआर को भारत रत्न देकर अपनी ईमानदारी साबित करने को कहा। श्रीनिवास राव ने कहा एनटीआर को असली सम्मान और पहचान तभी मिली। मेरठ जिले के घटकेसर टाउन में श्री माता जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स ने अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर ग्राहकों को खास छूट दी गई। मेडिकल शॉप मैनेजर गोसीकोंडा साई कृष्ण ने कहा जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। साई कृष्ण ने कहा नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा दिए जाने वाले नुस्खे में जेनेरिक दवाएं लिखी जानी चाहिए। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जेनेरिक दवाएं 30% से 80% तक छूट पर उपलब्ध है। डॉक्टरों का दावा है जेनेरिक दवाएं लिखने से लोगों पर स्वास्थ्य देखभाल का बोझ कम होगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सकेगी। जेनेरिक दवाओं के प्रयोग से मरीजों को कुछ हद तक आर्थिक राहत मिलेगी। दिवंगत पूर्व सीएम एनटीआर की पत्नी लक्ष्मी पार्वती इस बात से नाराज थी उन्हें स्मारक सिक्का जारी करने के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एनटीआर की पत्नी को फोन न करना अनुचित है। लक्ष्मी पार्वती ने कहा जिन लोगों ने सीनियर एनटीआर की जान ली उन्हें वारिस माना जा रहा है। उन्हें एनटीआर के नाम वाला 100 रुपये का सिक्का जारी करने की खुशी है, लेकिन दुख है उन्हें नहीं बुलाया गया। यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी एक शख्स 40 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेल से भाग गया। अगले दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस कैदी की दीवार कूदकर जेल से भागने की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह घटना कर्नाटक की है। पुलिस ने 23 वर्षीय वसंत को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें रिमांड पर दावनगेरे उप जेल में रखा गया था, लेकिन वसंत जो एक रिमांड कैदी था उसे जेल से भाग गया। उसने जेल के चारों ओर बनी 40 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। इस पृष्ठभूमि में वह थोड़ा घायल हो गया और बाद में वहां से भाग गया। हालांकि इसकी जानकारी होते ही जेल स्टाफ अलर्ट हो गया। पुलिस टीमों ने उसकी तलाश की और वसंत को गिरफ्तार कर लिया। वह जमीन 35 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। वह जमीन यानी कोकापेट नियोपोलिस फेज 2 में एचएमडीए द्वारा तय की गई जमीन की कीमत है, लेकिन रियल्टी कंपनियों के बीच इस जमीन को खरीदने के लिए काफ़ी होड़ लगी है। कोकापेट जमीन की नीलामी के साथ कोकापेट अब करोड़ों की पेटी बन गई है। ऑनलाइन आयोजित कोकापेट जमीन की नीलामी में 1 एकड़ 100.75 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड की कीमत बोली लगाई गई। पिछले साल वहां हुई जमीन की नीलामी में 60.20 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची कीमत बोली लगाने वाली राज्य पुष्पा रियल्टी कंपनी इस बार 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन खरीदने के लिए आगे आई। एचएमडीए अधिकारियों द्वारा प्रति एकड़ न्यूनतम कीमत 35 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन प्रति एकड़ औसत कीमत 73.23 करोड़ रुपए बोली लगाई गई। यह अधिकारियों की अपेक्षा से अधिक है। कई कंपनियां न्यूनतम कीमत से दोगुनी कीमत पर जमीन खरीदने के लिए आगे आए हैं। सबसे कम प्रति एकड़ 67.25 करोड़ रुपए बोली लगाई गई। एचएमडीए द्वारा बेची गई
45.33 एकड़ ज़मीन से 3,319.60 करोड़ रुपए की आय हुई है। कोकापेटा ज़मीन की नीलामी पर 111 जीओ को हटाने का असर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। कोकापेट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एचएमडीए द्वारा विकसित किए जा रहे नियोपोलिस लेआउट -2 में 3.60 एकड़ से 9.71 एकड़ क्षेत्रफल वाले 7 भूखंडों की केंद्र सरकार क्षेत्र की संस्था एमएसटीसी ई कॉमर्स द्वारा ई नीलामी की गई। सुबह से शुरू हुई ज़मीन की नीलामी शाम 7 बजे तक चली। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6, 7, 8 और 9 प्लॉट की नीलामी की गई और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 10, 11 और 14 प्लॉट की नीलामी की गई। ई नीलामी में भाग लेने वाली कई रियल एस्टेट और अन्य कंपनियों ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कीमत बढ़ा दी है। अधिकतम एकड़ की कीमत 100.75 करोड़ रुपए प्लॉट नंबर 10 पर बोली लगाई गई है। इसका विस्तार 3.6 एकड़ है। इस प्लॉट को राजपुष्पा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 362.70 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा था। इस प्रतिस्पर्धा का कारण यह है, बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को लगता है कोकापेट नियोपोलिस लेआउट में प्लॉट खरीदने से उनकी छवि सुधरेगी और बढ़ेगी। चूंकि नीलामी में अंत तक कई कंपनियों ने भाग लिया, इसलिए कीमत में भारी वृद्धि हुई है। इसके चलते कुछ कंपनियां पीछे हट गई है। साथ ही इस बार 3 नई रियल एस्टेट कंपनियां यहां पर ज़मीन की खरीदी की है। अधिकारियों ने सोचा था कुल 45.33 एकड़ ज़मीन की नीलामी में 2000 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा यानी 3,319.6 करोड़ रुपए की आय से अधिकारी खुश है। पिछले साल 15 जुलाई को कोकापेट में एचएमडीए ने 49.94 एकड़ ज़मीन बेची और उससे 2000 करोड़ रुपए की आय हुई है। इस बार केवल 45 एकड़ से 3,319 करोड़ रुपए की आय हुई। उस समय प्रति एकड़ अधिकतम कीमत 60.20 करोड़ रुपए और सबसे कम 31.20 करोड़ रुपए बोली लगाई गई है। उस समय भी तेलंगाना की कई विकास कंपनियों ने नीलामी में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और ज़मीन हासिल की। इस बार दूसरे राज्यों की कंपनियों ने भी नीलामी में भाग लिया और ज़मीन हासिल की। बेंगलुरु स्थित ब्रिगेड ने 9.71 एकड़ क्षेत्रफल वाले प्लॉट नंबर 8 को खरीदा है। सबसे अधिक कीमत पर प्लॉट नंबर 10 पाने वाले राजपुष्पा संस्थान ने 6.55 एकड़ क्षेत्रफल वाला प्लॉट नंबर 7 भी खरीदा है। राजपुष्पा इन 2 भूखंडों की खरीदों में एक संयुक्त उद्यम के साथ आई है। गौरतलब है, ई नीलामी में पहला प्लॉट सत्यनारायण ने रेड्डी मन ने खरीदा था। इस बार भी उन्हीं की कंपनी MSN फार्मकेस संस्था ने 7 एकड़ क्षेत्रफल का 6वां नंबर प्लॉट हासिल किया। जिन कंपनियों या व्यक्तियों ने ये प्लॉट खरीदे उन्हें 5 करोड़ रुपए की जमा राशि को छोड़कर 7 दिनों के भीतर ज़मीन की कीमत का कम से कम 33% भुगतान करना होगा। दूसरे किस्त में भूमि की लागत का 33% भुगतान अगले 30 दिनों में किया जाना चाहिए। अंतिम किस्त के रूप में 5 करोड़ रुपए की जमा राशि मिलाकर 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। यदि 1 सप्ताह के भीतर पहली किस्त का भुगतान नहीं किया गया तो नोटिस देकर खरीद रद्द कर दी जाएगी, जमा धनराशि वापस नहीं की जाएगी। हरियाणा के पंचकुला शहर में भयानक हादसा हो गया। एक डॉक्टर को कार की बोनट पर 50 मीटर की दूरी तक लॉक कर दिया गया। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। डॉक्टर गगन MDC पंचकुलू में रहते हैं, लेकिन घटना उस वक्त की घटी जब वो अपने बेटे को ट्यूशन से घर ले जा रहे थे। सेक्टर 8 में एक ट्रैफिक जंक्शन पर ओवरटेक करने की कोशिश में डॉक्टर गगन की गाड़ी दूसरी कार ने टक्कर मार दी।
तभी डॉक्टर गगन ने कार रोकने का फैसला किया। विपक्ष की कार चालक से बहस हो गई। कार के सामने खड़े डॉक्टर ने गाड़ी ले ली। इसके साथ ही गगन ने बोनट पकड़ लिया। कार सवार लोग उसे लेकर चले गए। उन्हें करीब 50 मीटर तक घसीटा गया। पुलिस ने कहा इस घटना में केस दर्ज कर लिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुलासा किया है कि जियो एयर फाइबर को फाइबर केबल की आवश्यकता के बिना विनायक चविटी में लॉन्च किया जा रहा है। इसमें 19 सितंबर को ली जाने की बात कही गई है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 10 साल में देश में $150 अरब का निवेश किया है। किसी अन्य भारतीय कॉरपोरेट ने इस स्तर पर निवेश नहीं किया। मुकेश अंबानी ने कहा भारत एक लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है और सभी 4G यूजर्स के लिए 5G पर जाने की योजना बनाई गई है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो यूजर्स की संख्या 45 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और दिसंबर तक देश भर में जियो 5G नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। संयुक्त नलगोंडा जिला कभी कांग्रेस का गढ़ था। तेलंगाना राज्य कांग्रेस के सभी दिग्गज नलगोंडा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता है। क्या बीआरएस कांग्रेस पर लगाम लगाने की योजना बना रही है, जिसने कर्नाटक चुनाव नतीजों से आक्रामकता बढ़ा दी है। बीआरएस ने चुनाव की पृष्ठभूमि में संयुक्त नलगोंडा जिले पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसके तहत विभिन्न दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सत्तारूढ़ बीआरएस मंत्री जगदीश रेड्डी और पार्टी विधायक विभिन्न दलों के महत्वपूर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। मंत्री जगदीश रेड्डी ने लगातार चुनाव में जया केतन को खड़ा करके नलगोंडा जिले के पूर्व कांग्रेस के गढ़ को गुलाबी पहाड़ी में बदल दिया है। वर्तमान में संयुक्त जिले की 12 विधानसभा सीटें बीआरएस के खाते में हैं। जहां तक संभव हो सका है विभिन्न दलों के जाने माने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले ही पार्टी में शामिल कर लिया गया। बाकी नेता अपनी पार्टी के लिए फायदेमंद है। इस संदर्भ में कर्नाटक चुनाव, भट्टी विक्रमार्क पदयात्रा और पोंगुलेटी खम्मम सभा के साथ संयुक्त नलगोंडा जिले के नतीजों ने कांग्रेस की आक्रामकता बढ़ा दी है। संयुक्त जिले से 2 सांसद कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी हर बार चुनौती दे रहे हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस 12 की 12 सीटें जीतेगी। ऐसा लगता है कांग्रेस की आक्रामकता को रोकने की रणनीति के तहत यादाद्री जिला डीसीसी अध्यक्ष कुंभम अनिल कुमार रेड्डी को बीआरएस में शामिल किया गया है। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अनिल कुमार रेड्डी अपनी हार के बावजूद पार्टी के साथ डटे हुए हैं। इसके बाद से मंत्री जगदीश रेड्डी समेत कुछ विधायक अनिल कुमार रेड्डी को पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में ताज कुंभम अनिल रेड्डी के सांसद कोमिटी रेड्डी ने वेंकट रेड्डी की आलोचना की और सीएम केसीआर की उपस्थिति में खुद को गुलाबी पार्टी अंगवस्त्र से ओढ़ लिया। राज्य कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दिग्गज संयुक्त नलगोंडा जिले से हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की आक्रामकता को रोकने के हिस्से के रूप में बीआरएस ने दक्षिण तेलंगाना, विशेष रूप से संयुक्त नलगोंडा जिले में अपना विशेष ध्यान बढ़ाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जाना रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, रामा रेड्डी दामोदर रेड्डी जैसे नेताओं को हराया था और कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। बीआरएस अगले चुनाव में 12 विधानसभा सीटों पर दावा करने के लिए अभी से कदम बढ़ा रहा है। खबर है बीआरएस के नेता केसीआर का लक्ष्य अगले चुनाव में संयुक्त नलगोंडा जिले में कांग्रेस पार्टी को गायब करना है। बताया जा रहा है इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को भी रोज दल में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस को उम्मीद है कि संयुक्त नलगोंडा जिले में पार्टी को कमजोर करके दक्षिण तेलंगाना में कांग्रेस के प्रभाव को रोका जा सकेगा, जहां चुनाव के समय तक कांग्रेस के शीर्ष नेता रहते हैं। इसके एक हिस्से के रूप में कुंभम अनिल कुमार रेड्डी के साथ भुवनगिरी निर्वाचन क्षेत्र के एमपीपी और सरपंचों को गुलाबी पार्टी अंगवस्त्र से ओढ़ दिया गया है। बीआरएस संयुक्त नलगोंडा जिले के कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के लिए भी प्रचार कर रहा है। सोशल मीडिया पर पहले ही कई बार यह खबर वायरल हो चुकी है। नलगोंडा जिले के कांग्रेस के मशहूर नेता खुद को गुलाबी पार्टी अंगवस्त्र से ओढ़ेंगे।
चुनाव का समय नज़दीक आने के साथ ही बीआरएस अधिसूचना के समय तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कदम उठा रहा है। ओलंपिक फॉर्म और जारी रखते हुए भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के एक और नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज ने 88.17 मीटर की दूरी के साथ भाला फेंका। पाकिस्तान के थ्रोअर अरहद नदीम 87.82 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपने फाइनल मैच को भारत बनाम पाकिस्तान के रूप में देखा।